पीछे देख सकते हैं आप विक्टोरिया मेमोरियल देख के आप समझ ही गए होंगे आज का ब्लॉग किस लिए है। जी हाँ, आ गई हूँ आज आदि के साथ विक्टोरिया मेमोरियल जो म्यूज़ियम है वो आज आप लोगों को घूम के दिखाऊंगी। और काफ़ी लेट से आई हूँ, शाम हो चली है तो टाइम कम है, तो आदि को मैंने टिकट काउंटर पे खड़ा कर दिया है और मैं अभी सोची कि इंट्रो शूट कर लेती हूँ, इसके बाद जाती हूँ टिकट काउंटर में। तो टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे कोलकाता का एक मोस्ट आइकॉनिक प्लेस जो कि लैंडमार्क आप समझ सकते हैं कोलकाता का। उसमें आज आप लोगों को लेके चलूँगी। पूरा वीडियो देखिए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यहाँ टिकट्स के आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रेंड। एक तो है सिर्फ पार्क घूमने के लिए और एक टिकट आपको मिल जाएगी पार्क और जो विक्टोरिया जो म्यूज़ियम है उसके अंदर हॉल के अंदर जाके दोनों को घूमने के लिए। तो हमने दोनों वाला टिकट लिया है, पार्क प्लस जो विक्टोरिया हॉल के अंदर म्यूज़ियम है वो दोनों, और दोनों का प्राइस आपको 30 रुपीज़ पर हेड पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विक्टोरिया के बारे में आपको बताते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मंडे को क्लोज्ड रहता है और टाइमिंग जो है सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक है। हालांकि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था 8 बजे तक, लेकिन रात को 8 बजे तक नहीं रहता है, शाम को 6 बजे क्लोज हो जाता है पार्क और हॉल का जो म्यूज़ियम है दोनों। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं व्लॉग डिले होके आ रहा है। सर्दी लगी हुई है काफ़ी, छठ पूजा से जो गला बैठा था ना अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, सर्दी लगी है, बीच बीच में बुखार आ रहा है। तो आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। पहले से बेटर तो है, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो सही से मेरी आवाज़। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ठीक से समझ में आया कि नहीं मैंने जो कुछ भी बताया। तो चलिए अंदर चलते हैं और ये देखिए अंदर बहुत सुंदर पार्क है। और पार्क में एंटर करने के बाद पैलेस के पहले ही आपको क्वीन विक्टोरिया का एक बेहतरीन स्टैचू जो कि ब्रॉन्ज़ का है इस तरह से बाहर में मिल जाएगा। और इस जगह पे खड़े होके बच्चे बड़े सभी सेल्फीज़ लेना पसंद करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये ब्रॉन्ज़ का एक स्टैचू यहाँ पे है क्वीन विक्टोरिया का, और इसके बाद आगे है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो चलिए आगे भी चलते हैं। ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये देश विदेश कहीं पे भी अगर कोलकाता का नाम आता है तो सबसे पहले आता है अच्छा कोलकाता, वहीं जहाँ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। तो विक्टोरिया एक बहुत फेमस लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल साइट है, समझ लीजिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। देश विदेश से टूरिस्ट लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं काफ़ी, और टूरिस्ट लोगों के लिए अलग चार्जेस हैं, शायद 500 ऐसा कुछ था मैंने बोर्ड पे देखा, लेकिन हम लोगों के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए 30 रुपीज़ है पार्क और हॉल के अंदर दोनों घूमने का। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। और ये भी जैसे कि ताजमहल आप लोग जानते हैं कि सफ़ेद मार्बल जो मकराना मार्बल से बना हुआ है हमारा ताजमहल, ठीक उसी मार्बल से मकराना मार्बल से ही ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी बनाया गया था, जोधपुर राजस्थान से मार्बल मंगा के। बहुत ही बेहतरीन है और ब्रिटिश एंड मुग़ल दोनों तरह के आर्किटेक्ट का मिक्स आपको इस पैलेस में, पैलेस ही कहूँगी इतना सुंदर है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। बनाया तो इसे ब्रिटिश लोगों ने ही था, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसको बनाने में ब्रिटिश लोगों का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ था। इसके लिए पूरा जो फंड है इकट्ठा किया गया था, इंडियन जो राजा महाराजा उस ज़माने में थे वो लोग, साथ ही साथ जो बंगाल के सिटीजन्स थे उनसे फंड इकट्ठा किया गया था। तो हमारे ही देश की जनता के पैसे से बनाया गया था ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल उस ज़माने में। और इसको बनाने की लागत उस ज़माने में आई थी 1,05,00,000 रुपए, और ये पूरा पैसा जो है वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स से ही लिया गया था। और लॉर्ड कर्जन जो उस समय के वाइसरॉय हुआ करते थे उनका ही ये आइडिया था कि जब क्वीन विक्टोरिया का डेथ हुआ तो उनके लिए एक इस तरह का मोमेंटो या इस तरह से बनाया जाए, तो इसके बाद फिर इसको बनाया गया था। तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग अंदर आ गए हैं। अंदर में फ़िलहाल आपको बस एक म्यूज़ियम ही दिखने को मिलेगा। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, साथ में और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ मिलेगा देखने को आपको। और इसके अलावा काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग उस ज़माने की जो हमारे बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स थे उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे मैंने देखा, जो देखने को मिला। और साथ ही साथ एक अजीब बात और लगी थी कि इसके विक्टोरिया के अंदर जब एंटर करेंगे तो हॉल के मेन जो सेंट्रल हॉल है उस जगह पे
पहले जब मैं चाइल्डहुड में आई हुई थी यहाँ पे एक बार पहले भी, तब मैंने देखा था कि एक बहुत ही सुंदर क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू हुआ करती थी, लेकिन अभी वो मिसिंग है। मिसिंग यानी कि शायद वो वहीं पे है, लेकिन उसे चारों तरफ से मिरर से कवर कर दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न मुझे पता नहीं चल पाया, पता नहीं ये क्यों किया गया। इतनी सुंदर स्टैचू वो है और उसको कवर कर दिया गया है ड्यू टू सम अननोन रीज़न। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों क्या किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एकदम जो सेंट्रल हॉल है, मिडिल ऑफ द हॉल, उसके ऊपर ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, इसके ऊपर ही जो आप एंजल देखते हैं बाहर से, वो एंजल है, और ठीक उस एंजल के नीचे ही वो स्टैचू हुआ करती थी कभी। और आज जो है उस स्टैचू की जगह इस तरह से देखिए, ये बड़ा सा मिरर है, मिरर चारों तरफ से लगा के कवर किया हुआ है। जिस मिरर में आपने देखा मैं भी दिख रही थी। ये क्यों किया गया है पता नहीं। खैर चलिए, इसी तरह से काफ़ी कुछ देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और आदि बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि आदि पहली बार आया था। और इसके बाद ऊपर भी गए। ऊपर भी काफ़ी कुछ पहले जो हमने देखा था अपने चाइल्डहुड डेज़ में, उस तरह का कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। पता नहीं क्यों इतनी सारी चेंजेस लाई गई हैं। अभी मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ बंदूक वगैरह रखे हुए थे, और साथ में काफ़ी सारे लेटर्स की कटिंग एंड न्यूज़पेपर्स की कटिंग, यही सब कुछ मुझे देखने को मिला। क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड जो भी इन्फो थी, ड्रेसेस वगैरह, वो सब पता नहीं या तो कोई वजह से बंद था वो वाला एरिया, या फिर मुझे नहीं पता क्यों मैं देख नहीं पाई, जबकि मैं चाइल्डहुड में जब गई थी तो काफ़ी कुछ हमने देखा था। और इसके बाद चलिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर भी यही सब कुछ है, तो वो सब आप देखते रहिए, और साथ ही साथ मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को बताती हूँ। तो ऊपर आने के बाद देखिए, बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ से पूरा गार्डन का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोग देखिए, और साथ ही साथ जो बातें मैं आपको कहती हूँ उसे भी आप एंजॉय कीजिए। आप सभी जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया, जो कि उस ज़माने में हमारे देश इंडिया की एम्प्रेस हुआ करती थी, उनकी याद में, उनकी मृत्यु के बाद ये बनाया गया था उनकी याद में। ठीक उसी तरह जैसे ताजमहल बनाया गया था मुमताज़ महल की याद में, तो उसी तरह से एक औरत के लिए ही ये भी विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, क्वीन विक्टोरिया जो उस ज़माने में हमारे देश की एम्प्रेस थी, उन्होंने आज तक कोलकाता तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया में भी कदम नहीं रखा था कभी अपने लाइफ टाइम में। जी हाँ, वो कभी इंडिया नहीं आई थी, लेकिन वो इंडिया की एम्प्रेस थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सबको नहीं पता होगा, और ना ही आपको यूट्यूब के हर वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या आपको पहले से ये पता था? अगर पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में जब वो हमारे देश की क्वीन या एम्प्रेस हुआ करती थी, उस समय हमारे देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता हुआ करती थी। तो इसीलिए कोलकाता में ही बनाने का डिसीजन हुआ था। इस तरह से उनकी याद में ये मेमोरेबल हॉल जो बना था, और लॉर्ड कर्जन जो वाइस रॉय थे उन दिनों, उन्हीं का ये आइडिया था ये कंसेप्ट बनाने का, और उसी पे काम किया गया। और फिर पूरे ऑल ओवर बंगाल से डोनेशन लिया गया, ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने डोनेट किया, और उसी पैसे से ये बनाया गया था। ये देखिए, काफ़ी सारे गन्स और उस ज़माने में यूज़ हुई चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको देखने को। तो एक बार अगर आप लोग आते हैं तो ज़रूर आके देख सकते हैं। और जो लोग मेरे व्लॉग्स को बाहर से देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं, और वो लोग किसी वजह से नहीं आ सकते इंडिया, तो वो लोग मेरे व्लॉग के ज़रिए ही एंजॉय कीजिए। और आप लोगों को कैसा लगा है विक्टोरिया मेमोरियल देख के ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। इतनी जगह जाके घूम घूम के हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और जगहों पे जा जाके व्लॉग्स बनाने का। ये देखिए, ये बॉम्ब है जो उस ज़माने में यूज़ होता था, उस तरह का, साथ में गन पाउडर। ये देखिए, काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिला। चलिए अब आपको बताती हूँ, जो विक्टोरिया पैलेस के ऊपर आप एक स्टैचू देखते हैं, जो एंजल की मूर्ति देखते हैं, विक्ट्री ऑफ एंजल ऑफ विक्ट्री, उसके बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ। 16 फीट की वो एक ब्रॉन्ज की प्रतिमा है जो एंजल ऑफ विक्ट्री है, जो एकदम टॉप पे गुंबद के ऊपर आपको दिखाई देती है विक्टोरिया में, जो बहुत फेमस भी है। और वो इटली में बना के यहाँ लाई गई थी, और साथ ही साथ हवा के साथ, जैसे जैसे अगर तेज़ हवा चलती है तो वो पूरी तरह से रोटेट हुआ करती थी काफ़ी पहले। लेकिन अभी जो है, अभी
कहा जा सकता है कि वो एकदम ना के बराबर ही रोटेट होती है या नहीं रोटेट होती है, इसके पीछे भी रीज़न है, चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल जो एंजल की मूर्ति आप लोग एकदम विक्टोरिया के टॉप पे देखते हैं, उसका मेन काम था जब बिजली वगैरह चमकती है तो लाइटनिंग से इस महल को बचाया जा सके, उसका वही काम था। उस स्टैचू के नीचे में 2 कटोरी टाइप की चीज़ें हैं, एक में मरकरी रखी हुई है, मरकरी यानी कि पारा, और दूसरे में रखा हुआ है ऑयल, ऑयल टाइप का कोई भी चीज़ ऑयल है। और इन दोनों का काम ये है, मरकरी जो है वो लाइटनिंग से बचाती थी, मतलब अर्थिंग का काम करती थी। बिजली वगैरह जब अगर चमके तो जैसे हम लोग घर पे अर्थिंग करते हैं ना, तो उसी तरह का काम होता है मरकरी से। और ऑयल जो है उसके नीचे जो बॉल बियरिंग लगाई गई थी, जिसकी वजह से रिवॉल्व होता था, वो घूमता था पूरा चारों तरफ, उसमें ऑयल जो है उससे अच्छी तरह से घूम सके, इसलिए ऑयल इस तरह का आर्किटेक्ट किया गया है उसके अंदर। लेकिन आप सभी जानते हैं विक्टोरिया मेमोरियल ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, 100 साल से भी ज़्यादा हो चला है, तो वो जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बॉल बियरिंग भी और सब कुछ, तो इसीलिए अभी वो बहुत ही कम या एकदम आप कह सकते हैं ना के बराबर ही रोटेट होता है हवा के साथ। और लीजिए, बातों बातों में हम लोग विक्टोरिया का हॉल जो है घूम के बाहर भी आ गए। चलिए अब गार्डन भी घूम के देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर गार्डन है। और गार्डन घूमते घूमते हमें कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए थे, आइए उनसे मिल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्यारे से बच्चे हमें मिल गए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। और बड़ा अच्छा लगता है जब यूं ही कहीं घूमते घूमते अचानक कोई आ जाए और हमसे मिले और बोले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। अभी बस 1000 सब्सक्राइबर्स ही हैं और अभी से ही लोग हमें पहचानने लगे हैं। ये देखिए, उसी ग्रुप के कुछ और बच्चे थे जो फिर से आए कि हमें भी ले लीजिए व्लॉग में, तो उनको भी मैंने ले ही लिया। और ये देखिए, अब शाम होने लगी थी तो लाइट जलने लग गई थी धीरे धीरे, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था विक्टोरिया मेमोरियल। एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट का एक एग्जाम्पल है जो आप कोलकाता में आने पे ये देख पाएंगे। ब्रिटिश और मुग़ल दोनों तरह की आर्किटेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोलकाता विज़िट करते हैं तो ज़रूर एक बार कोलकाता आने पे विक्टोरिया मेमोरियल घूमना तो एकदम मस्ट है, क्योंकि जितना ही सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उतना ही सुंदर गार्डन भी है यहाँ पे। बहुत आप लोग आके, एक पिकनिक स्पॉट भी है एक्चुअली, काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव्ड वन के साथ भी। मैंने देखा काफ़ी कपल्स को भी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अब बाहर निकलने लग गए हैं हम लोग, और इसके बाद फिर मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।